उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में छठे चरण में आज मतदान हो रहा है। यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: कप्तानगंज, हरैया, महादेवा, बस्ती सदर और रुधौली। सुबह निर्धारित समय पर 7 बजे मतदान शुरू हुआ। अभी तक जो भी मतदान हुआ है उसमें कहीं पर किसी अप्रिय घटना कोई सूचना नहीं है। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। कुछ केंद्रों पर कुछ देरी से मतदान शुरू हुआ, कहीं पर कुछ कैमरे की समस्या भी है और कुछ कर्मचारियों के चलते थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई है। लेकिन अभी तक पूरा मतदान जो 9 बजे तक का जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चल रहा है। कुछ जगहों पे एक कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के एक भारीनाथ जो मतदान केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय भारीनाथ, वहाँ पर एक बुजुर्ग द्वारा आरोप लगाया गया है पीठासीन जो तृतीय हैं उन पर, मतदान अधिकारी तृतीय। तो एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया कि उनका नाम जो है जंगली निषाद है। उनका आरोप यह है कि जब वो मतदान वो किसी और पार्टी को देना चाहते थे, लेकिन जो मतदान अधिकारी तृतीय हैं उनके द्वारा दूसरे निशान को उनकी पार्टी का निशान बता दिया गया, जिसको लेकर वहां पर हंगामा हुआ। बाद में तमाम लोग पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से और पुलिसकर्मियों से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस वक्त हम बिशुनपुरा का ये बूथ है और उससे कुछ दूरी पर खड़े हैं। जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं कि बूथ से इतनी दूरी पर आप जो है खड़े रह के काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। और जो 5 विधानसभा है बस्ती में, वहाँ पर कुल 1503 मतदान स्थल हैं और जो मतदेय स्थल हैं वो 2430 बनाए गए हैं। जो 5 विधानसभा हैं, सभी विधानसभाओं में दो विधानसभा ऐसी है जहाँ पे त्रिकोणीय चुनाव देखने को मिल रहा है, जबकि 3 विधानसभा ऐसी है जहाँ पर सीधे तौर पर भाजपा और सपा आमने सामने हैं। बस्ती सदर में सीधी लड़ाई भाजपा और सपा की है, जबकि कप्तानगंज में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ से भाजपा के जो सिटिंग विधायक है CA चंद्र प्रकाश शुक्ला हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से जो यहाँ 5 बार के विधायक रहे हैं रामप्रसाद चौधरी, उनके बेटे कबिन चौधरी अतुल इस बार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बसपा से युवा प्रत्याशी जहीर अहमद जिम्मी हैं, पहली बार उन्होंने जो है चुनाव में अपना भाग आजमा रहे हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं कप्तानगंज से। हरैया में सिटिंग विधायक अजय सिंह हैं और वहाँ से सपा से त्र्यंबक पाठक हैं और बसपा से वहाँ पर पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह चुनाव मैदान में हैं। रुधौली में इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। विधायक संजय प्रताप जायसवाल की जगह पर उनकी पत्नी संगीता जायसवाल को मौका दिया गया है, वो इस बार मैदान में है। और सभी दलों में जिस तरीके से पूरा जो हाल का 1 हफ्ते का चुनाव प्रचार रहा है, वो सीधे तौर पर पूरा कड़ा संघर्ष देखने को मिला है। लगातार लोगों ने तमाम चुनावी जनसभाएं बड़ी हुई हैं, जिस पर चाचा आइए इधर, हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आज जो मतदान चल रहा है बस्ती में, उनका मुद्दा क्या रहा है, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं और क्या कुछ उनके मन में है सरकार को लेके, कैसी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? बदरी। किस मुद्दा क्या था चुनाव का, क्या सोच के वोट दिए, कैसी सरकार आप चाहते हैं? अरे जैसे आप लोग चाहते हुए हम चाहते हैं साहब, अब क्या करें, देखा देख रहा दे दिया। सरकार से खुश हैं? सरकार से खुश हैं? सरकार से खुश से हैं साहब, है खुश से हैं। तो अभी देखिए हमने इनसे बात की, इन्होंने कहा कि अपने इनके मुद्दे हैं और मुद्दे को लेकर उन्होंने वोट किया है। कुछ और लोग अभी हमारे साथ आएंगे, उनसे बात करेंगे। एक चीज़ और बता दें आपको, अभी हम बात कर रहे थे महादेवा विधानसभा में जो सिटिंग विधायक थे रवि सोनकर, उनके सामने इस बार समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधायक दूधराम हैं। वहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और 2 विधानसभा ऐसी है बस्ती सदर और महादेवा, जहाँ पर बसपा का जनाधार और प्रत्याशी दोनों मुद्दों पर सरकार बसपा प्रत्याशी कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होती दिख रही है। लेकिन हरैया में जिस तरीके से पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह बहुत दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। रुधौली में कड़ी टक्कर है, क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी से राज परिवार के पुष्करादित्य सिंह हैं और बसपा से जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं अशोक मिश्रा हैं, जो सल्टोबम प्रमुख रहे हैं, वो मैदान में हैं। इसके अलावा विधायक की पत्नी संगीता जायसवाल, जो विधायक थे संजय जायसवाल, उनकी पत्नी भाजपा से मैदान में है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूर्व विधायक भी वहाँ से जो राजेंद्र चौधरी थे, वो पूरा अपना दमखम लगा के चुनाव लड़ रहे हैं। परिणाम क्या होगा अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि टोटल जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी से जुड़ी जाति और पार्टी से जुड़ी जाति दोनों को देखते हुए जो पूरा समीकरण है वो बनता हुआ दिख रहा है। जो मुद्दों की बात है तो मुद्दे अभी कहीं दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। मुद्दे 2-4 दिन बनते हैं, फिर मुद्दे स्थापित नहीं हुए इस चुनाव में कि एक मुद्दे को लेके कोई चुनाव होने जा रहा है। टोटल जाति के आधार पे और पार्टी से जुड़ी जातियाँ हों या कैंडिडेट से जुड़ी जातियाँ, उसी आधार पर पूरा चुनाव देखा जा रहा है। हम दिन भर की और अपडेट आपको देते रहेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद पांडे। वोट दे दिए हैं? बिल्कुल दे दिए। मुद्दा क्या था? इधर आ जाइए, लाइट आ रही है। किस मुद्दे पे वोट दिए? मुद्दा आपका क्या था? हम ये नहीं पूछेंगे किस पार्टी को दिए, लेकिन मुद्दा आपका क्या था? हम ये चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं स्वतंत्र से जाएं, कोई रुकावट ना हो, कोई परेशानी ना हो।
कानून व्यवस्था का मुद्दा बढ़िया है। कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था योगी जी का है। क्या मुद्दा है आपका चुनाव का? विकास, राष्ट्रवाद। विकास और राष्ट्रवाद। जी। तो दोनों मुद्दों पे कौन सी पार्टी की सरकार आपको ठीक लग रही है? बीजेपी। बीजेपी की सरकार ठीक है। इसके अलावा कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। काम की है बीजेपी, बहुत। काम से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। तो अभी देखिए, हमने दो लोगों से यहाँ पे बात की, उनका कहना यह है कि विकास और राष्ट्रवाद दो उनके अपने मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने वोट करने की बात कही है। और कुछ लोग अभी आएंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का विकास पूरे प्रदेश में हुआ है और बस्ती जिले में हुआ है, या और किस तरीके के मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विवेक मिश्र, बस्ती।